सीमेंट के पोल और जालियां बनाई जाती थी, उन ठिकानों को आज ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं गांव के लोग जो हैं वो काफी नाराज हैं और बच्चों के द्वारा व्हाट्सएप से मुझे जानकारी मिली थी और उनके बाद जब कि इनकी पूरी संयुक्त परिवार है और एक ही को आरोपी बनाया गया है, बाकी क्यों आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं गांव वालों का कहना है कि इन जो अवैध कब्जे हुए हैं उसकी जानकारी प्रशासन को थे, सरकार को थी। बावजूद इसके लगभग 14 से 15 सालों से जो ये अवैध ठिकाना था उस पर किसी तरीके की कार्यवाही नहीं हुई। अब जब ये कार्यवाही हो रही है, अभी उनके भाई के ठिकाने पर कार्यवाही हुई, अब उनके ठिकानों पर भी होगी, तो अब कैसा महसूस आपको? आज जब बुलडोजर की कार्यवाही हुई है तो विनायक ताम्रकार के जो भाई हैं ब्रजेश ताम्रकार, उनके ठिकाने को ध्वस्त किया। तो दुख की बात है पार्टी के लिए, शर्मनाक बात है कि ऐसे लोगों को सह देना है ना, इनकी बैकग्राउंड को पता नहीं करना और हर बार इन्होंने मुझ पर किसी को हमला करवा के या मारपीट करवा के थाना में मेरे ही खिलाफ पहले भी किया जा चुका है। 1 महीने पूर्व से हम लोग प्रकरण को दर्ज कर चुके हैं, नावेदक को आहूत भी कर चुके हैं। अब उसमें अतिक्रमण सिद्ध हो चुका है, उसमें अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर और आपके सामने मैं हूं वीना दुबे। इस वक्त दुर्ग के समोदा गांव में मौजूद हूं, जहां पर पिछले दिनों अफीम की खेती को लेकर के बड़ा बवाल मचा था और अफीम की खेती जिस तरीके से लगातार हो रही है उसे लेकर के सियासी पारा जो है दुर्ग का वो गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है। समोदा गाँव में जिस स्थान पर मैं खड़ी हुई हूँ, आप देख सकते हैं विनायक ताम्रकार की जो संपत्ति थी, ये लगभग 15 से 16,000 स्क्वायर फीट पर ये पूरा जो कारखाना था। यहाँ पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर सीमेंट के पोल बनाए जाते थे, इसके साथ ही लोहे की जालियों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था, जिसके बाद आज जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम की मौजूदगी में इस ठिकाने को ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्यवाही पिछले दिनों समस्त असामाजिक कार्य करने वालों और अपराधी किस्म के लोगों के ऊपर की जा रही है। आज जो कार्यवाही हो रही है वो कहीं ना कहीं जब अफीम का खुलासा हुआ था और ये जानकारी मिली थी कि विनायक ताम्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता और किसान मोर्चा के अध्यक्ष है, उनके द्वारा लगभग 5 से 7 एकड़ जो अंदर रास्ता है समोदा, वहां पर अफीम की खेती की जा रही थी, जिसका खुलासा बच्चों के द्वारा किया गया था। और जब खुलासा हुआ तो अफीम को सरकार के द्वारा जब्त किया गया है और वहां पर भी जो है आगे बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है। और विनायक ताम्रकार के सारे ठिकानों पर आप देख सकते हैं कि उनका ये ठिकाना था, जहां पर मैंने आपको पहले भी बताया कि सीमेंट के पोल और जालियां बनाई जाती थी, उन ठिकानों को आज ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं गांव के लोग जो हैं वो काफी नाराज हैं और कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी भी मिल रही थी कि विनायक ताम्रकार का इतना दबदबा था कि गांव के लोग अंदर जो शमशान घाट की भूमि है उस रास्ते पर भी विनायक ताम्रकार गांव के लोगों को अपनी जमीन पर से होकर के जाने नहीं देते थे। और अब जब ताम्रकार जो है विनायक ताम्रकार के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि गांव के लोग जो हैं वो काफी खुश हैं और कार्यवाही को लेकर के यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें कि जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, ये सामने आप देख रहे हैं जहाँ पर बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है, ये दरअसल विनायक ताम्रकार के जो भाई है ब्रजेश ताम्रकार, उनका ये ठिकाना था, उनका ये कारखाना था। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि सीमेंट के पोल और जाली बनाने का काम किया जाता था। लगभग 10 से 15 सालों से यहाँ पर ये निर्माण हुआ था और यहाँ पर ये लगातार काम किया जा रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ अवैध था। और अब जब विनायक ताम्रकार के अफीम की खेती का खुलासा हुआ है, उसके बाद जो है उनके भाई ब्रजेश ताम्रकार, ये उनके जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ब्रजेश ताम्रकार जो है विनायक ताम्रकार के भाई हैं और कहीं ना कहीं गाँव वालों का कहना है कि इन जो अवैध कब्जे हुए हैं उसकी जानकारी प्रशासन को थे, सरकार को थी। बावजूद इसके लगभग 14 से 15 सालों से जो ये अवैध ठिकाना था उस पर किसी तरीके की कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद गांव वालों ने अब आवाज उठाई। चूंकि विनायक ताम्रकार जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब गांव वाले कहीं ना कहीं अपने आप को स्वतंत्र पा रहे हैं। और स्वतंत्र जिस तरीके से हुए हैं, चूंकि गांव में विनायक ताम्रकार का काफी दबदबा था, तो लोग जो है
गांव के लोग जो है वो उनसे डरा करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से आगे शमशान की भूमि है और विनायक ताम्रकार का इतना दबदबा था कि वो लोगों को शमशान तक जाने की इजाजत उस रास्ते से नहीं देते थे। लेकिन आज जब बुलडोजर की कार्यवाही हुई है तो विनायक ताम्रकार के जो भाई हैं ब्रजेश ताम्रकार, उनके ठिकाने को ध्वस्त किया गया है और एक एक करके वो सभी ठिकाने जो अवैध है और इनकी जानकारी प्रशासन को मिल रही है, उसके बाद उन ठिकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया तहसीलदार की मौजूदगी में की जा रही है। अभी हम गांव के सरपंच जो हैं उनसे भी, तरुण गौतम जो हैं उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे भी बातचीत करवाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम पूरा मामला जो है अफीम की खेती को लेकर के उनके ही पास आया था। गांव के जो सरपंच है, बच्चों ने जब वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को गांव के सरपंच जो है उनको दिखाया और सरपंच ने तत्परता दिखाते हुए उस वीडियो को गूगल में सर्च किया कि आखिर ये किस चीज़ की खेती है। गूगल में सर्च करने के बाद पता चला कि ये अफीम है और भारी मात्रा में अफीम की खेती विनायक ताम्रकार के खेत में की जा रही थी, जिसका उन्होंने पर्दाफाश किया और इस बात की सूचना जो है वो प्रशासन को दी। इस वक्त गाँव के जो सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद है। सर्वप्रथम इनके ही संज्ञान में पूरी घटना आई थी, तो अब जो सरपंच हैं उनका क्या कहना, जी बताएंगे सर। जी, आपको जानकारी कब हुई? बच्चों के द्वारा ही जानकारी हुई थी आपको? बच्चों के द्वारा व्हाट्सएप से मुझे जानकारी मिली थी जी। और उनके बाद जब हफीम माफिया है जो विनायक ताम्रकार, और इनमें सबसे दुख की बात है कि इनकी पूरी संयुक्त परिवार है और एक ही को आरोपी बनाया गया है, बाकी क्यों आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, ये संदिग्ध मामला है। और दूसरी चीज, आज जो इतनी बड़ी कार्रवाई देख रहे हैं, आज जो उनका अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, आज तक गांव के मुझे ही कई बार गुंडा बदमाश का रोल उन्होंने प्रदान किया है। आपने मीडिया में देखा होगा कि ये गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है और हर बार इन्होंने मुझ पर किसी को हमला करवा के या मारपीट करवा के थाना में मेरे ही खिलाफ जो FIR दर्ज करवाए, आपको परेशान हाँ 10 साल में सरपंच नहीं था, एक भी प्रकरण मेरा दर्ज नहीं है जी। और जैसे ही दूसरा साल सरपंच बना हो 2 प्रकरण अभी दर्ज हो चुका है 1 साल के अंतर्गत। मतलब वो चाहता है कि लोग मेरे साथ भिड़े और मैं उनसे हाथापाई करूं तो तुरंत FIR दर्ज हो और उनको मैं जेल जाऊं या कुछ ऐसा प्रकरण बने कि निगरानी शुदा बदमाश की लिस्ट में आऊं। भी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि विनायक ताम्रकार जो है वो बलपूर्वक जो है पूरा दबदबा उनका गांव में था, शमशान की भूमि आगे वहां भी लोगों को वो जाने नहीं देते थे। तो अब जब ये कार्यवाही हो रही है, अभी उनके भाई के ठिकाने पर कार्यवाही हुई है, अब उनके ठिकानों पर भी होगी, तो अब कैसा महसूस आप लोग कर रहे हैं? नहीं, ये तो शासन प्रशासन की जो इनकी कृत्य के जो पता चली तब इनके पर ऊपर जो कार्रवाई हो रही है और जनता जागरूक है ना। एक न एक दिन इनका आज तक जब रावण का लंका नहीं बचा तो इनका क्या बचना है। वो तो द्वापर युग और सतयुग रहे हैं, ये तो कलयुग है। इसमें इन्होंने जो ऐसे आतंक मचाए, इनका तो एक दिन घड़ा भरना ही था और आज हो रही है, तो हम इसी दृष्टि से देख रहे हैं कि इनके पाप की घड़ा भर चुकी थी। अब गांव वालों में एकजुटता देखने को मिल रही, गांव वाले कहीं न कहीं काफी प्रसन्न हैं और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक बात है, जो किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहे हैं, राइस मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनको जो किसान से जुड़ी हुई है, ऐसे लोगों जो हफीम की खेती करने वाले को, ऐसे कृत्य करने वालों को यदि इतनी बड़ी पोस्ट मिली है तो दुख की बात है पार्टी के लिए, शर्मनाक बात है कि ऐसे लोगों को सह देना, है ना, इनकी बैकग्राउंड को पता नहीं करना कि कैसे इनकी आवक हो रही है। अभी आप यहाँ से कचांदुर मोड़ पे जाएंगे तो अभी कुछ दिन पहले इनकी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, वहाँ भी यदि छापा मारने की कार्रवाई करे, यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी में है, उसमें भी छापा मारने की कार्रवाई करे, गड़बड़ी भी वहाँ भी मिलेगा। जी, ये बताएं कि 4 सालों से अफीम की खेती हो रही थी और किसी को पता नहीं, उनकी बहन को पता नहीं था, जिनकी जमीन है, आपने देखा होगा मधुबाला ताम्रकार, और इनको क्या है, जब अपनी बहन को ही जमीन में आने जाने के रास्ता नहीं दे रहे थे तो किसानों को क्या रास्ता देंगे। और किसको उनकी सगी बहन को पता नहीं थी कि यहाँ पे क्या खेती हो रही है, उनको सिर्फ यही था कि रास्ता नहीं मिला, वो आना जाना बंद कर दी, उनके जमीन में फिर कब्जा हो गया या औने पौने में फिर उनको लिया जाता है ना। उनका मानसिकता वही रहता है
कि ऐसे प्रताड़ित किया जाए कि वो जमीन बेचने में विवश हो जाए। यही है ना। जी जी। आज उनकी बहन की बयान देखें तो उनको आने जाने से ही मना कर दिए थे और खेती यही कर रहा था। तो ऐसे कितने ठिकाने और होंगे, कुछ जानकारी आप लोगों को है जिनको ध्वस्त किया जाएगा? यहाँ पे एक तो ये है, वैसे ही उधर 2 शेड उधर भी बना हुआ है। हो सकता है इनका घर भी बहुत बड़ा है, घर में भी होगा। इनका घर भी बहुत बड़ा है जिसमें इन लोग सिर्फ आना जाना बस करते हैं, रहते कोई नहीं है। तो हो सकता है वहाँ भी कुछ होगा। कार्यवाही तो ऐसे ही, जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो और एक छोटे से केस में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उनके क्या बोलते हैं निजी संपत्ति को बुलडोजर चला देते हैं। तो इतने बड़े करोड़ों को काम करने वाले इनके तो पूरे जमीन में बुलडोजर चलना चाहिए। आप सहमत है कि नहीं है? अच्छा, एक आखिरी सवाल बताएंगे, डबल इंजन की सरकार है, चौतरफा विकास देखने को मिल रहा है? हमारे गांव में चौतरफा विकास सिर्फ यही इन्हीं लोगों को देखने को मिला है। गांव में आज चल के देखिए, आज 10 साल से यहाँ एक रत्ती भर का काम नहीं हुआ है। ये खुद करने नहीं देते गांव को विकास, क्योंकि लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे तो उनके इनकी काम में बाधा आएगी। वो चाहते ही नहीं कि यहाँ के लोग जागरूक बने, ताकि इनका कारोबार एक फलता फूलता रहे। अभी आप खुश हैं? मेरे को आत्मिक शांति मिली है क्योंकि मेरे इन्होंने आँख की खून के आंसू रुलाए हैं। इनके कारण मेरी पत्नी को जबरदस्ती 1 दिन के लिए जेल दाखिल होना पड़ा था। 2 बार मैं जेल दाखिल हुआ हूँ। तो ये जीवन भर जेल में रहे, या इनको तो मैं कहता हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यदि गर्व महसूस करती है तो इनको फांसी की सजा दिलाने में सहयोग करे, तो हम भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दुर्ग के ग्राम समोदा में जहां पर विनायक ताम्रकार और उनके भाई ब्रजेश ताम्रकार के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार जो है उनकी मौजूदगी में सारी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। तहसीलदार क्षमा यदु यहाँ इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि इस ठिकाने के अलावा अन्य कोई और ठिकाने हैं जिस पर तोड़फोड़ की कार्यवाही, बुलडोजर की कार्यवाही आज की जा रही है। जी मैडम, बताएंगे आज बुलडोजर की कार्यवाही आपकी देख रेख मौजूदगी में की जा रही है, ऐसे और अन्य कितने ठिकाने जहां पर कार्यवाही होगी? हमारे राजस्व टीम के द्वारा आरआई पटवारी महोदय के द्वारा लगभग 8 से 10 अतिक्रमण चिन्हांकित पहले भी किया जा चुका है। 1 महीने पूर्व से हम लोग प्रकरण उसमें दर्ज कर चुके हैं, आवेदक को आहूत भी कर चुके हैं। अब उसमें अतिक्रमण सिद्ध हो चुका है, उसमें अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। ये पुराना प्रकरण था जिसमें आदेश हो चुका था, न्यायालय आदेश हो चुका था। इसमें भी उनको बेदखली वारंट जारी करके आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अन्य और ठिकाने हैं, जैसे कि गांव वालों से जानकारी मिल रही है उनका घर है, और इसके अलावा और भी ठिकाने, तो क्या वहाँ भी कुछ कार्यवाही होगी? हाँ, जितने अतिक्रमण प्रकरण दर्ज हुए हैं उसमें अतिक्रमण का आदेश होने के उपरांत विधिवत उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे गांव के सरपंच तरुण गौतम जी, जिन्होंने काफी सारी जानकारी बताई। उनका कहना है कि काफी परेशान थे वो, इसके साथ ही पूरा गांव जो है वो भी विनायक ताम्रकार के आतंक से परेशान था। कहीं ना कहीं काफी सारे ऐसे अवैध कब्जे उनके द्वारा किए गए थे, लेकिन कोई भी गांव का व्यक्ति, इतना डर उनका था, विनायक ताम्रकार की जबान नहीं खोलता था। लेकिन अब चूंकि एक के बाद जो है वो कार्यवाही हो रही है, तो गांव के लोग जो है वो काफी खुश है। उनका कहना है कि जितने भी ठिकाने विनायक ताम्रकार के हैं या उनके परिवार के हैं, उन सभी ठिकानों की तलाशी जो ले पुलिस करे, सभी ठिकानों पर जा करके दबिश दे। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मामले निकल करके सामने आएंगे और जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है वो ज़मीन जो है वो पूरी तरीके से अवैध पाई जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक एक करके पूरे जो ठिकाने उनको ध्वस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से लोग नाराज़ हैं, गांव के लोग नाराज़ हैं, और अब प्रशासन की मौजूदगी में जब पूरी कार्यवाही विनायक ताम्रकार के ठिकानों पर हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तो गांव के लोग अपने को कब्जा मुक्त समझ रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि वो आज स्वतंत्र हो चुके हैं। अभी आपने सुना कि गांव के सरपंच जो है उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी है और आज वो अपने आप को काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं कि जो कार्यवाही हो रही है विनायक ताम्रकार के ऊपर, उनके ठिकानों पर, वो बिल्कुल सही कार्यवाही हो रही है। इसमें पूरा सहयोग उन्होंने देने की बात कही है, उनसे जो भी मदद होगी वो पूरा सहयोग करेंगे। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि
विनायक ताम्रकार की रिहाई ना हो, क्योंकि पूरा गांव जो है वो उनसे काफी परेशान था। तो अब अपने आप को लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। आगे कुछ और ठिकाने उनके हैं, वहां भी हम जाएंगे, सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से आप तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त ग्राम समोदा से लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना दुबे।